Hello students, this is your English grammar class. In our previous class we have discussed phrase and its kinds. Children, I told you that phrase is a group of words which makes incomplete sense, and I also told you that phrase is a group of words without verb. So phrase क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इनकम्प्लीट सेंस बनाता है. और क्लॉज क्या होता है? इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज क्लॉज एंड इट्स kinds. Clause. A clause is a group of words that is a part of a sentence. Clause क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं ये, और क्या होता है? वर्ड्स होते हैं और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं. एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसमें कि सब्जेक्ट भी होता है, अ प्रेडिकेट भी होता है, एंड अ वर्ब. ठीक है क्या? और उसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड अ वर्ब, ये तीनों चीज़ें होती हैं उसमें, नियरली गिविंग अ कंप्लीट सेंस. इट मीन्स दैट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉज. सो टाइप्स ऑफ क्लॉज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज. अब जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पर एग्जाम्पल दी थी कि गिव योर कंप्लेंट इन ब्लैक और वाइट, तो आप नहीं समझे ना, तो वो इनकम्प्लीट सेंस था. ही इज़ गोइंग, तो ये जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है. तो इसी तरह से गिव योर कंप्लेंट इन ब्लैक एंड वाइट, तो इस चीज़ से आप नहीं समझे ना. तो अब मैंने ये बोला कि गिव योर कंप्लेंट इन ब्लैक विद ब्लैक पेन एंड ऑन अ पेपर, तो ये चीज़ समझ आई ना आपकी. अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लॉजेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज. क्लॉजेज दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, वो क्लॉज जिसमें कि सब्जेक्ट हो और फाइनाइट वर्ब हो, एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्फ, और ख़ुद ही उसको कंप्लीट सेंस वो बनाता हो, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो मेन सेंटेंस इंडिपेंडेंटली अपने आप में स्टैंड कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अली ड्राइव्स टू वर्क अर्ली. अली जो है तेज़ी से चलाता है क्या कि काम को जल्दी कर सके. तो अली सब्जेक्ट है, ड्राइव इज फाइनाइट वर्ब, एंड टू वर्क अर्ली, दैट इज ड्राइव्स फ्रॉम टू वर्क अर्ली द इज प्रेडिकेट. सो यू सी दैट दिस सेंटेंस इज अलोन स्टैंडिंग, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. सेकेंड, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. अ क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, वो क्लॉज जो कि डिपेंड हो मेन क्लॉज पर. टू मेक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए उसको हम डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज लेस देन द मेन क्लॉज, और ऊपर वाले मेन क्लॉज से इस डिपेंडेंट क्लॉज की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती है. फॉर एग्जाम्पल, अली ड्राइव्स टू वर्क अर्ली. ठीक है, अली जो है काम के लिए जल्दी निकलता है या जल्दी चलाता है गाड़ी को, तो ये आपका एक क्लॉज हो गया, आपका फर्स्ट वाला क्लॉज हो गया. अब क्लॉज बी, डिपेंडेंट क्लॉज, टू अवॉइड द रश. ठीक है, किस लिए? रश को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि रश होता है तो काम के लिए जा रहे हैं वो, तो देर होती है, तो इस वजह से. तो दो बातें हो गई. इसी तरह से यहाँ ये चीज़ समझाई जा रही है. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेज. डिफरेंट टाइप डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं. फर्स्ट होता है इसमें नाउन क्लॉज. अब नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज सर्व अ नाउन इन अ सेंटेंस. नाउन क्लॉज क्या करता है कि सर्व करता है नाउन को सेंटेंस में. एक्ट एज अ सब्जेक्ट, किसकी तरह कार्य करता है? सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है. और ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है. और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, और वर्ब की कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है. और द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, या फिर प्रीपोजिशन की तरह काम करता है. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह. अब देखिए इसमें किस तरह से इसकी बिगनिंग होती है. ए नाउन क्लॉज बिगिंस विद हाउ, दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, हु, व्हाई. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल क्लॉज. इसको हम नॉमिनल क्लॉज भी बोलते हैं. नाउ चिल्ड्रन लुक एट द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल नंबर ए, वॉट आई डिड फॉर यू. मैंने आपके लिए क्या किया. बात आ गई समझ में? एक बात ख़त्म हो गई है. दिस इज सब्जेक्ट. एंड इज़ नोन टू ऑल, जो मैंने किया वो सबको पता है.
तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो अब देखिए ये जो मेन चीज़ है आपकी वो क्या है, नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि जब भी हमने आपको समझाया कि नाउन क्लॉज किस चीज़ से बिगिन होता है, इन क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होता है। ठीक है, इज नोन टू ऑल, ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, तो ये पार्ट है। ठीक है, सेकेंड, द बॉय इज सब्जेक्ट हेयर, रिकाउंटेड, उसने गिना, दोबारा गिना, ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। द मनी, नाउन क्लॉज एंड ऑब्जेक्ट, दोनों चीज़ें। क्या चीज़ गिनी बच्चे ने, है ना, बॉय ने क्या चीज़ गिनी, मनी को गिना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अ हॉट कप ऑफ टी, दिस इज ऑब्जेक्ट हेयर। ज़रूरी नहीं चिल्ड्रन की सब्जेक्ट पहले हो और ऑब्जेक्ट बाद में हो। ठीक है, तो हमने इसीलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर ली है। अ हॉट कप ऑफ टी, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हॉट कप ऑफ टी। इज़, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है। व्हाट आई नीडेड द मोस्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। क्यों? हमने अभी आपको बताया कि व्हाट क्वेश्चन वर्ड से, ये WH वर्ड से ही ये हमारा नाउन क्लॉज बिगिन होता है। डी, गिव इट टू हु एवर कम्स फर्स्ट। अब गिव इट टू, गिव इट, उसको दो, सब्जेक्ट हो गया। टू हमारा यहाँ प्रीपोजिशन, तो देखा आपने सब की तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। टू हमारा हमेशा प्रीपोजिशन होता है। हुएवर ऑब्जेक्ट, कम्स फर्स्ट, हुएवर कम्स फर्स्ट, ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। एडजेक्टिव क्लॉज, we will discuss in our next video adjective clause, adverbial clauses, its types, how they are formed, and conditional or if clause. That is main thing we are going to discuss in our next video.